हाँ तो बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ये हम लोग का तीसरा वीडियो है, जिसमें से हम लोग का पहला वीडियो जो वो फॉर्मूला से रिलेटेड था, दूसरा हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिसमें हम लोग का P/H से रिलेटेड फॉर्मूला देखे थे, और इसमें हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं जिसमें हम लोग का sin 30, 45, 60, 90, 0 डिग्री ये सब जो हम लोग का एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन देता है उसको हम लोग बनाने का काम जो वो करेंगे, जिसके लिए हम लोग का क्या होता है कि इसमें हम लोग का एक पूरा टेबल जो है यूज होगा, जिसमें हम लोग का सभी वैल्यू का जो हम लोग का जरूरत पड़ता है, जिसमें हम लोग क्या होगा क्या जी पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हम लोग का क्या है कि आंसर में हम लोग लिखेंगे पहले नंबर पे देखें क्या दे रहा है। तो पहला हम लोग का आंसर दे रहा है sin 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। तो इस पूरे टॉपिक में हम लोग का बच्चों क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला से रिलेटेड जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को याद करना जो हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होगा, क्योंकि हम लोग का से 2 नंबर वाले में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और 3-4 क्वेश्चन जो वो ऑब्जेक्टिव में भी डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब देखिए sin 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, sin 60 का वैल्यू, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का भी होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, sin 30 का भी 1/2। एलसीएम ले लीजिए या हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें √3 को 3/4 माइनस 1/4, 4 का एलसीएम 4, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/4 कट के 1/2। यही क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन जिसको हम लोग देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60। अब देखिए 2 tan 45 तो 1 इसी का स्क्वायर, कॉस 60 का वैल्यू तो कॉस 60 का होता है 1/2 इसी का, और साइन 60 का √3/2 इसी का हो जाएगा स्क्वायर। 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4। तो देखिए 2 प्लस 4 का एलसीएम 4। अब देखिए बच्चों इसको हम लोग अगले स्टेप में क्या करते हैं, 1 का 1 प्लस 3 हो जाएगा 2 प्लस 4/4 कट के हम लोग का 1, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ये हम लोग का क्या हो जाए बी का आंसर। और सी में हम लोग का क्या दे रहा था, तो कॉट स्क्वायर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 90 प्लस सेक स्क्वायर 60। अब देखेंगे बच्चों हम लोग बारी बारी से सभी का फॉर्मूला यूज करें। कॉट 45 का वैल्यू 1 स्क्वायर दे रहा है तो स्क्वायर, कॉसेक 30 तो कॉसेक 30 के लिए क्या करें बच्चों, अगर डायरेक्ट कॉसेक 30 का वैल्यू 2 याद है तो सही है, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे साइन 30 का वैल्यू 1/2 कटा करिए तो 2 माइनस साइन 90 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, और सेक 60 तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, कॉस 60 का वैल्यू हम लोग का होता है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4, माइनस में प्लस में कैंसिल 8। यही क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, और समझने में अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। वैसे इस एक्सरसाइज में हम लोग का क्या होगा फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, कहीं पे भी किसी तरह का क्वेश्चन बनाने में जो आप लोग को परेशानी जो वो नहीं होना चाहिए, लिख लीजिए। इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, जिसमें हम लोग का क्या दे रहा है, यदि थीटा इक्वल टू 45 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान बताएं। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा। तो आंसर में लिखिए थीटा कितना 45 डिग्री, तो लिखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। टेन थीटा, थीटा कितना 45, तो लिखिए टेन स्क्वायर 45 प्लस 1/sin स्क्वायर 45। टेन 45 का वैल्यू 1 इसी का स्क्वायर, ये 1/sin 45 का वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 1/2। देखिए अब ये 1/2 अगर डिवाइड में मल्टीप्लाई में लगेगा तो उल्टा करें तो 2/, तो 1 प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 3। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर हम लोग बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या दे रहा है टेन ए इक्वल टू √3। आंसर में लिखिए टेन ए इक्वल टू √3। अब बच्चों जैसे ही हम लोग का क्वेश्चन दिख जाए तो इसमें हम लोग क्या सोचेंगे कि क्या 10 का कोई वैल्यू होता है जिसके लिए हम लोग का 10 में हम लोग का √3 मिले। तो देखिए ए का वैल्यू क्या होगा, तो 10 कितने का वैल्यू √3 होता है। तो बच्चों यहाँ पे याद कीजिए टेबल को कि 10 60 का वैल्यू जो है वही हम लोग का क्या मिलता है √3। तो लिख लीजिए ए इक्वल टू 60 डिग्री। इसीलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर ए,
1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर 60। 1 माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 3 माइनस √3/2 का तो हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 3 माइनस 3/4। एलसीएम ले लीजिए तो 4 माइनस 1, यहाँ पे नीचे 1 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 4 लगाइएगा तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 9/4 से 4 कैंसिल, 3/9, 3 3 जाए तो 1/3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसको भी सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखने का काम जो वो करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 में हम लोग का क्या दे रहे हैं, यदि 10a + b = √3 एवं 10a - b = 1/√3, जहाँ हम लोग का a + b जो होगा वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री और से छोटा हो एवं a जो होगा वो b से बड़ा होगा, तो हम लोग का a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और दूसरे क्वेश्चन में भी दे रहा है हम लोग का 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, मतलब 60 डिग्री के लिए हम लोग का sin 60, cos 60, tan 60 सभी का वैल्यू जो वो फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे इसके हम लोग आंसर में हम लोग क्या कैसे सबका करते हैं। तो क्या दे रहा है 10a + b, 10a + b कितना दे रहा है √3। अब देखिए 10 में √3 कब मिलता है, जब हम लोग का a + b मतलब थीटा का वैल्यू जब हम लोग का 60 डिग्री, ये हम लोग का a + b कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एवं दूसरा इंफॉर्मेशन 10a - b, 10a - b = कितना दे रहा है तो 1/√3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद करिए क्या कि हम लोग का 1/√3 10 में कितने का वैल्यू होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं क्या कि 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, मतलब a - b का वैल्यू क्या होना चाहिए a - b = 30 डिग्री। इसको बना लीजिए समीकरण 1 और इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 + 2 से ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण वाले हम लोग मेथड से बनाने का काम जो वो करेंगे। यहाँ पे b प्लस में, यहाँ पे b माइनस में, तो यहाँ पे लिखिए a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। एक भी हम लोग का प्लस में और एक भी हम लोग का माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा कितना 2a = 90 डिग्री, 2a = 90 डिग्री, a = 90/2 = 45 डिग्री, 2 के टर्म में 45 बन। समीकरण 1 से a + b, तो a का वैल्यू क्या मिला 45 + b = 60, b = 60 - 45, b = 15 डिग्री, इसलिए a = 45 डिग्री और b = 15 डिग्री। यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग बनाने का काम कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन जो है जैसी का सेकंड पार्ट हम लोग देखने का काम अभी करते हैं। आंसर हम लोग लिखेंगे बी, आंसर में थीटा का बी में हम लोग का दे रहा है 60 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको देखिए किस तरीके से बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पूछ रहा मतलब sin 60, cos 60, tan 60, cosec 60, cosec 60, sec 60 और cot 60, cosec 60, sec 60 और cot 60। तो sin 60 का वैल्यू बच्चों क्या होता है, sin 60 का √3/2, cos 60 का 1/2, tan 60 √3, cosec 60 2/√3, sec 60 cos का उल्टा तो 1/2 का उल्टा 2, tan का उल्टा तो 1/√3। अब बच्चों यही हम लोग का क्या है कि ऑब्जेक्टिव में अगर हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग का 5 डिफरेंट हम लोग का अलग अलग क्वेश्चन जिससे हम लोग का बनाया जा सकता है। तो इसको भी सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखने का काम जो वो करेंगे, लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए। तो देखते हैं हम लोग 4 और 5 को किस तरीके से बनाएंगे। इसमें क्या है कि सारा हम लोग का बस टेबल जो वो आप लोग ईमानदारी पूर्वक याद रखिएगा, तो कहीं क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इक्वल टू लिखिए 5, तो 5 लिखिए। sin 30 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, cos 45 1/√2 प्लस 4 × tan 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों √3। अब डिवाइड में 2 sin 30, 2 × 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू भी 1 और tan 45 का 1, ये 2 से 2 कैंसिल।
अब क्या हो जाए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। अब देखिए क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 1/2 प्लस 4√3/1 डिवाइडेड बाय 1 2 का एलसीएम 2 तो 1 प्लस 2। अब देखिए ऊपर के लिए फिर एलसीएम 4 का 2 का और 1 का, तो बच्चों 4 to 1 का एलसीएम कितना होता है, तो 2 कटे में 2 बार में, 1 बार में नहीं कटेगा, 2 दूना 4, तो 5 प्लस 2 2 जा 2 जाए 2 प्लस 1 कटे 4 4 चौके 16√3/3/2, तो कितना हो जाए 5 2 7 प्लस 16√3/4 मल्टीप्लाई ये 3/2 का उल्टा करिए तो 2/3, 2 कटे में 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 16√3/2 तिया 6। यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लेंगे। फिर हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 के बाद 5 लिख लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो जाएगा, देखिए सबका वैल्यू पुट करिए, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 1060 का वैल्यू √3 इसी का स्क्वायर, 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 सेक 30 का वैल्यू, तो देखिए सेक 30 कितना होता है, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 का होता है 2√3/2, तो इसका 2/√3 इसका स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 का स्क्वायर, कॉसेक 30 2 प्लस सेक 60 2 माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 गुना 1/2, 3 गुना 2 का स्क्वायर 4/3 प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करिए तो 0, 2 प्लस 2 4 माइनस 3, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल 4/1, 3 2 5 5 4 9/1 इक्वल टू 9। यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक देखने का काम जो वो कर लिए, सभी लोग इसको लिखने का काम जो वो कर लेंगे। इसी का बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखने का काम करते हैं। तो देखिए 6 में भी हम लोग वही सबका वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए। चाहे तो इसको सभी लोग वीडियो रोक करके जो है सभी लोग खुद से भी दोनों क्वेश्चन को बनाने का काम कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने का काम जो हम लोग कर ले रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से, इक्वल टू सबका वैल्यू 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर साइन 30 1/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए ये किस तरीके से, 5 इंटू 1/4, 4 इंटू 2/3, 3 इंटू 1 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए कितना, एक स्टेप और लिख लीजिए, तो 5/4 प्लस 8/3 माइनस 3 एलसीएम 4 1 प्लस 3, एलसीएम ऊपर के लिए 4 3 का 1 का एलसीएम 4 3 जाए 12, एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों इसका 12, 4 के में 3 बार में तो 3 पंचे 15 प्लस 3 के में 4 4 8 32 माइनस 12 तिया 36/4 कट के 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 32 15 47 माइनस 36/12 और डिवाइडेड बाय 1, मतलब 47 में से 36 जाएगा तो 11/12। यही क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लेंगे। फिर हम लोग इसी का सेकेंड पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन में हम लोग का बाकी क्वेश्चन से क्या थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू दे दिया 180 डिग्री। अब हम लोग लिखेंगे आंसर में क्या हो जाए, देखिए साइन स्क्वायर पाई मतलब 180/3 प्लस 10 स्क्वायर 180/6 माइनस कॉस स्क्वायर 180/2, 3 के टर्म में 60 बार में, 6 के टर्म में 30 बार में, 2 के टर्म में 90 बार में, तो साइन स्क्वायर 60 माइन प्लस 10 स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 90।
अब चाहे तो बच्चों इसमें सभी लोग वैल्यू खुद से भी पुट करके बस सॉल्व करना है। साइन 60 तो √3/2 इसी का स्क्वायर, टेन 30 1/√3 इसी का स्क्वायर, कॉस 90 0 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1/3 और 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 3 कैल्शियम 12, 4 के टेबल में 3 बार में तो 3 तिया 9 प्लस 3 के टेबल में 4 बार में तो 4 1 4, 13/12 यही क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग इसका एक और क्वेश्चन जो हम लोग देखने का काम कर लेंगे, जो कि हम लोग का क्या होगा एग्जाम के लिए जो हम लोग का वो सफिशियंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा ना तो हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत है ना तो हम लोग का एग्जाम में पूछता है। तो एक बात जान लीजिए कि पढ़िए अभी हम लोग, जैसे एग्जाम नज़दीक है तो उतना ही पढ़िए कि जितना हम लोग का एग्जाम के लिए ज़रूरत का है। लिख लीजिए इसको। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस टॉपिक का ये आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए हम लोग किस तरीके से तो दे रहा है, सिद्ध करेंगे 2 10 30/1 - 10 स्क्वायर 30 = √3। अब लिखेंगे बच्चों LHS, तो 2 10 30/1 - 10 स्क्वायर 30, 2 × 1/√3, अब 1 - 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 1 - 1/3 तो हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय एलसीएम 3 - 1, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3 इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/2। यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, 2/3 का उल्टा करिएगा तो 3/2। ये 2/√3 हम लोग लिख लिया और जो हम लोग का डिवाइड में जो था उसको उल्टा कर लिए, 2 से 2 कैंसिल, तो 3/√3 रेशनलाइज कर लीजिए तो हो जाएगा 3√3/3, 3 कैंसिल इक्वल टू √3। यही हम लोग का क्या हो जाता है इसका आंसर हो जाएगा। और इसी का बच्चों हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। दे रहा है A = 90 डिग्री और B = 30 डिग्री और यही हम लोग का LHS और यही हम लोग का RHS। तो लिखते हैं LHS, तो cos A - B तो हो जाएगा cos A का वैल्यू 90 - 30 = cos 60 = 1/2। क्या हो गया बच्चों, ये हम लोग का LHS का आंसर आया। अब लिखेंगे RHS इक्वल टू, तो cos A cos B प्लस sin A इंटू sin B, सबका वैल्यू पुट करिए। तो cos A का वैल्यू 90, तो cos 90 इंटू cos 60 प्लस sin 90 इंटू sin 60, सॉरी 30 हम लोग का। B का वैल्यू कितना था 30, यहाँ पे B का वैल्यू 30। cos 90 का 0 इंटू √3/2 प्लस 1 इंटू 1/2, तो 0 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/, LHS में भी 1/2 और RHS में, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो बच्चों हम लोग क्या किया यहाँ पे इस तरीके से हम लोग सम पार्टिकुलर एंगल को भी देखने का काम कर लिए। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब sin 90 - थीटा मतलब 90 - थीटा से रिलेटेड जो हम लोग का है इस टाइप का फॉर्मूला और क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो को देखेंगे।